वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सखा प्रशांत। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, आर्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आर्टिकल्स में क्या है, जब भी कई लोग आर्टिकल बनाते हैं ना, उनको प्रॉब्लम आती है। उनको ये नहीं पता ए एन और द कहाँ लगाना है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो आज मैं आपको इतना इजी वे में ये टॉपिक कवर कर दूंगा कि आप कभी भी आर्टिकल्स के रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप इजी तरीके से उसका आंसर दे सकते हो। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल्स। आर्टिकल होते क्या है, इसकी डेफिनेशन। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन्स रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग जनरल। यानी कि आर्टिकल क्या होते हैं, जो कि आर्टिकल वह शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, क्यों? वह बताते हैं कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक खास भी हो सकते हैं या जनरल भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आप कहेंगे जनरल क्या होता है। जनरल में देखिए स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक में होता है स्टूडेंट जो खास होता है, जैसे द मून, ये क्या हो गया, खास। जनरल क्या है, ही प्लेस क्रिकेट, ये क्या होता है, इसमें आर्टिकल यूज नहीं होता, ये क्या हो गया, जनरल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए टाइप ऑफ आर्टिकल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। टू टाइप्स कौन कौन सी है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है, इसमें ए और एन का यूज होता है, और डेफिनिट आर्टिकल्स में किसका यूज होता है, द का यूज होता है। अब ध्यान से देखिए, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है जिसमें ए और एन का यूज किया जाता है, ये क्या है, एक अनस्पेसिफिक है, यानी कि सामान्य वाक्य है। ठीक है, तो सामान्य के अंदर क्या है, जिसके अंदर किसी चीज की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई हो। आप कॉमन बात ध्यान रखना, इंडेफिनिट में जिसके बारे में ज्यादा जानकारी ना दी गई हो, यानी कि साफ साफ ना बताया गया हो जिसके अंदर। बट डेफिनेट के अंदर क्या है स्टूडेंट, जिसमें द का यूज होता है, ये स्पेसिफिक है। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया अनस्पेसिफिक, और ये कौन सा हो गया, स्पेसिफिक। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या है, यानी कि साफ साफ ना बताया गया हो सेंटेंस के अंदर, और उसमें क्या है, इसके अंदर साफ साफ बताया गया होगा सेंटेंस के अंदर, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी गई होगी। उसमें क्या लगता है, द, और इसमें क्या लगता है, ए और एन। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, ए और एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, ए बुक, ओके, ए पेन, आ डो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए बुक, ए पेन, ए डो। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए का यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या वर्ड्स है, यानी कि ए कॉन्सोनेंट लेटर्स है, कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब यहाँ पे देखिए, हम टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट कितने स्टूडेंट्स, 26, ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक टोटल अल्फाबेट कितने, 26 लेटर्स है। उसमें क्या है, 5 वोवल है, 5 लेटर क्या से वोवल, कौन कौन से, ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर क्या है, वोवल है, और जो बाकी के 21 लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। वो स्टूडेंट, जब भी हम आर्टिकल बनाते हैं ना, उसमें ध्यान रखना, स्पेलिंग के ऊपर मत जाना, स्पेलिंग का देखना नहीं है, इसके अंदर ये देखना साउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, साउंड किसका है, ठीक है, किस चीज की आवाज आ रही है। ठीक है, यानी जब हम यूज करते हैं, जब कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो साउंड पे फोकस करना है, ना कि आपने स्पेलिंग पे फोकस करना है एक आर्टिकल्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स है जो ए है। अब एक एग्जांपल हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, डैश यूनिवर्सिटी। आप बोलोगे सर एन आएगा, क्यों? क्योंकि ये वोबल है, नो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, एन नहीं आएगा, ए आएगा। क्यों? यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकते, हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो वाई से स्टार्ट हो रहा है ना, यूनिवर्सिटी। एक वाई क्या है, कंसोनेंट लेटर्स। मैंने आपको बताया 5 ओनली वोबल है, बाकी के जो लेटर्स है वो क्या है, 21 लेटर्स क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, ये वोबल है। अब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी क्या हुआ, ये यू से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए लग जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए डैश अम्ब्रेला। अब ये तो आपको पता है अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। ही सा आ डॉग, द डॉग वाज बार्किंग। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला गया है, ही की जगह आई लगा लो, आई सा डॉग। ठीक है, मैंने एक डॉग देखा, द डॉग वाज बार्किंग। ठीक है, डॉग क्या कर रहा था, बार्किंग कर रहा था, यानी कि भौंक रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आई सा डॉग, यानी कि समान्य वाक्य हो गया, अनस्पेसिफिक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा डॉग हमें तो नहीं पता, यहाँ पे स्पेसिफिक है, यहाँ पे क्या है, द डॉग वाज बार्किंग। तो यहाँ पे दा लग गया, तो यानी कि हमें पता है वो किसके बारे में बताएगा, इसके अंदर प्रॉपर जानकारी दी गई है, तो इसमें क्या लग गया, दा। तो ये इसमें डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, दा का यूज कहाँ किया जाता है। दा का यूज होता है स्टूडेंट्स, दा का यूज होता है रिवर, कोई भी नदी का नाम आ जाए, गंगा, सरस्वती, यमुना, तो वहां पे दा लगता है। या आप लगा लो ओशियन, कोई भी ओशियंस का नाम आ जाए तो दा लगता है। ठीक है, कोई गोल्डन टेम्पल या कोई भी मंदिर टेम्पल का नाम आ जाए, ठीक है, होली बुक आ जाए, होली बुक, कोई धार्मिक ग्रंथ आ जाए, तो वहां पे भी क्या लगेगा, दा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, और यानी ध्यान से देखना, जो स्पेशल है ना, जो चीज स्पेसिफिक है उसके अंदर हमेशा हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल का जो ये टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट में इसके रिलेटेड मेरे से क्वेश्चनिंग जरूर करनी है। कोई भी चीज ना समझ में आए ना, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। बट हाँ, आपने ये जो मैंने आर्टिकल बताया, ए एन और दा का यूज कहाँ होता है, एक बार आप इसको देख लेना अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, बाकी मैं आपको आज शाम को 7 बजे इसका टेस्ट अपलोड करूंगा, पोस्ट इस आप पोस्ट के अंदर चेक करना यूट्यूब में, सही 7 बजे मैं टेस्ट अपलोड करूंगा आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो मेरे से एनी टाइम पूछ सकते हैं स्टूडेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।